जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आपको एक छोटा सा ये इसका दिखाता हूँ सिस्टम का डेमो जी, कि आपका ये फार्मेसी का हॉस्पिटल का सिस्टम कैसा रहेगा पूरे का पूरा। आई थिंक यू शेयर। ओके, यू गो एंड वी हैव द स्क्रीन शेयरिंग मोड नाउ enabled। अच्छा जी, ये पूरे का पूरा आपका यहाँ पे मॉड्यूल्स होगा वेबसाइट से। मैं अगर आपको पहले प्रोडक्ट से पॉइंट ऑफ सेल से दिखा देता हूँ, फिर मैं बारी बारी जाता हूँ। ये पूरा पीछे अकाउंटिंग सिस्टम होगा इसके। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इसकी, तो ये आपका फार्मेसी है। यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ सेल बने हुए हैं, इससे ज्यादा भी पॉइंट ऑफ सेल बन सकते हैं, विच मीन्स के आपके जितने आउटलेट्स होंगे या हर आउटलेट के अंदर जितने टर्मिनल होंगे उसके हिसाब से ये पीओएस बन सकता है। अभी मैंने बाय नेम बनाया है, पेशेंट्स फार्मेसी के नाम से फार्मेसी का नाम रखा है। फॉर एग्जांपल ये दो पीओएस हैं, एक टर्मिनल फरहान का है, एक टर्मिनल महविश का है। हम किसी एक टर्मिनल को ओपन करते हैं तो इट विल गो इनटू द सेल साइड। तो इस तरह से ये आपका स्क्रीन आपको लोड होगी। फिर ये टच पैनल्स पे भी काम कर सकता है, मोबाइल्स पे भी काम कर सकता है, और ये डिफरेंट अदर स्क्रीन्स लाइक टैबलेट्स पे भी काम कर सकता है, फोन पे भी काम कर सकता है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा उसमें। फर्स्ट टाइम जब डे ओपनिंग पे ओपन होता है तो वो थोड़ा टाइम लेता है, बिकॉज उसमें सारा स्टॉक चेक करना होता है, अवेलेबल कितने हैं। तो ये पिछली सेल्स के हिसाब से देख रहा है कि आपके पास 741 कैश है, तो आपने इतने में स्टार्ट किया। नो यू कैन रिमेम्बर दिस थिंग कि हम 741 कैश के साथ ओपन कर रहे हैं। अब ये आपका पूरा मेडिसिन का यहाँ पे डेटाबेस पड़ा हुआ है, ठीक है जी। इसे सर्च किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट लीफ्लॉक्स टैबलेट, ठीक है जी। ये इसमें चार पांच किस्म की आ गई हैं। वी नीड 500 नहीं है जी। ओके, लेट मी ट्राई विद लीफ्लॉक्स, ठीक है जी। इसमें हमारे पास 500 mg की 10 का पैकेट है, कि इंजेक्शन है शायद, तो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है जी। फिर हमें साथ में लेट से एसिफाइल सिरप चाहिए, कफ सिरप एक वो ऐड कर लेते हैं जी। पेनाडोल, इसमें टैबलेट्स, इसमें मेडिसिन की पिक्चर भी ऐड हो सकती है, ठीक है। तो लाइक दैट, अदर देन दिस यू कैन सी कैस्टीन, ठीक है जी। ये लेट से ये बन गया। अब अगर तो कस्टमर को आपने उसका लेना है, लेट से यू कैन मूसा, ठीक है, आप इसका फोन नंबर ले लें। ओके, दैट्स इट, सेव कर लें फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है जी। पेमेंट की साइड पे जाएं, इसका टोटल बिल बनता है 150। आपने कैश लिया, इससे आपने 200 लिया, ठीक है जी। और बाकी चेंज आपने इसको देना है, वैलिडेट करें। ओके, यू गो। तो ये इसकी एक रसीद बन जाएगी। सिंपल इज डैट। सारे का सारा ऑर्डर ऐसे ही है। ये इसकी रसीद बन गई है। अब आप इसे यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद आप इसको लाइक कस्टमर को दें। प्रिंट रसीद यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है। ईमेल करनी है तो ईमेल हो जाएगा, वरना यू कैन गो टू द नेक्स्ट ऑर्डर। आपके सारे ऑर्डर्स की डिटेल यहाँ पे होती है, ऑल एक्टिव ऑर्डर यहाँ पे आ रहे हैं। पेड ऑर्डर की बात करें तो पेड ऑर्डर इसमें के ये आ रहे हैं कि ये 3 ऑर्डर है, पेड है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ सेल में, ठीक है। जिसमें से 25 जनवरी, 23 जनवरी, 23 जनवरी ये सारे आ रहे हैं कि ये सारे कस्टमर थे, ठीक है। यू कैन गो बैक टू द ऑर्डर, तो लाइक दैट। इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो 741 था, उसमें से आपने 149 की सेल की है और 50 के चेंज वापस किए हैं, तो आपके पास ये पैसे, ये देखिए कैश आपका 890 है, ओपनिंग 741 था। पेमेंट इन कैश है ये 149 की, ठीक है। तो 890 आपने कलेक्ट किया है कि नहीं किया। हम कहते हैं कि जी ओके, वी हैव टेकन द 891 रुपए, ठीक है जी। क्लोज सेशन। पेमेंट, if you want to accept the payment and post a profit loss entry, ओके, वो एक एंट्री पोस्ट कर देगा ये 0.74 की, ठीक है जी। प्रॉफिट का या लॉस का जो एंट्री हमने सेट की होगी। तो डेट्स ऑल, ये आपका यहाँ पे पूरा आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पीछे टर्मिनल में सिस्टम में जाके ये सेल्स में भी रिकॉर्ड हो रहा है। हम यहाँ पे जाते हैं एंड हम सेल्स के मॉड्यूल में जाते हैं।
AU को, तो आप देखिएगा कि आपके यहाँ पे ऑर्डर्स में, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, अकाउंटिंग साइड पे आएगा। अकाउंटिंग में हम देखते हैं तो आपको ये कस्टमर में इनवॉइसेस में आपको नजर आएंगी चीजें कि ये आपका यहाँ पे सेल हुआ था, मारिया और मूसा का ये सेल है, ये देखें, ये मारिया का सेल है, ये मूसा का सेल है, ये आज का सेल है, ठीक है, ये 25 जनवरी अभी की सेल है, 149 रुपीज की, जिसमें से टैक्स एक्सक्लूडेड इतना था। अगर वो टैक्स की हम सेटिंग करेंगे तो ये टोटल सेल यहाँ पे फॉल हो रही होगी, इसकी डेबिट क्रेडिट एंट्री भी फॉल हो रही होगी। तो ये एक अकाउंटिंग डैशबोर्ड है। इसी तरह इसका इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में पूरे का पूरा स्टॉक मैनेज हो रहा होता है। अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ तो हम किसी एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, मैंने लीफ लॉक्स बेचा है, तो हम देख लेते हैं लीफ लॉक्स की 500 mg, ये देखिए ऑन हैंड -1 यूनिट हो गया है, ये भी एक -1 यूनिट हुआ है। तो मैं अगर इसकी डिटेल में जाता हूँ तो वी कैन से कि ये स्टोरेबल प्रोडक्ट ऑर्डर क्वांटिटीज थी, इसके आउट एक हुआ, फोरकास्टेड वन, ऑन हैंड इसकी क्वांटिटी, वो सारी यहाँ पे अपडेट होगी, ठीक है। हम जो अपडेट करेंगे उसके हिसाब से पूरा स्टॉक मेंटेन हो रहा होगा। यहाँ पे आप इसकी सेल प्राइस ऐड कर सकते हैं, आप इसकी कॉस्ट ऐड कर सकते हैं, आप इसका ब्रांड, एक्सपायरी डेट, सब कुछ ऐड कर सकते हैं, यूनिट ऑफ मैयर डिफाइन हो सकता है, इसके एट्रीब्यूट्स में हम इसकी कंपनी, ब्रांड, सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब कुछ यहाँ पे आ सकता है। इसकी अकाउंटिंग में हम देख सकते हैं कि हमें कौन सा रिसीवेबल एक्सपेंस अकाउंट चाहिए, इन्वेंट्री में हमने क्या क्या करना है, वो सब कुछ यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। लॉट नंबर, सीरियल नंबर, अगर मैं इसको बाय लॉट्स करता हूँ तो ये इसकी एक्सपायरी डेट भी कैप्चर करेगा, तो वो एक्सपायरेशन डेट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, वो सब कुछ बेस्ट बिफोर डेट एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब कुछ यहाँ पे कैप्चर होगा। तो इट्स अ ह्यूज हैंडसम सिस्टम, ठीक है, लेकिन फ्रंट एंड पे यूजर को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, उसको सिर्फ सेल्स को देखना है। सिमिलरली अगर मैं वेबसाइट पे जाता हूँ इसकी, तो वेबसाइट पे भी सिमिलरली सारा कुछ होगा, ठीक है। ये एक हॉस्पिटल का पोर्टल हो सकता है जिसपे आप डिफरेंट सेक्शन बना सकते हैं, आवर डॉक्टर्स, आवर सर्विसेज, अपॉइंटमेंट्स वगैरह, ई मेड्स। तो अगर हम ई मेड्स की साइट्स पे जाते हैं तो वो ऑनलाइन मेडिसिन की अपॉइंटमेंट का सेक्शन भी इसमें होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट से वो यहाँ पे जाता है तो वो सारी चीज़ें, यहाँ पे हम मेडिसिन की बात करते हैं, मैं ब्रांड पैरासीटामोल को सर्च कर लेता हूँ तो मेरे पास ये टैबलेट्स आ रही है कि जी ये दो हैं जो पैरासीटामोल को, मैं इसको कर लेता हूँ ऐड, ठीक है जी। और आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है ये, ठीक है, तो गेट नोटिफाइड का मैसेज आएगा। मैं वापस ईमेल्स पे जाता हूँ, कुछ की सेटिंग की हुई है, क्लॉक्स, ठीक है जी, मुझे ये टैबलेट है, इसको मैं ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। तो नो इट सेज इट्स इन द कार्ट, ठीक है जी। प्रोसेस चेकआउट, बाकी वो जो चेकआउट का प्रोसेस होता है, पेमेंट ऑप्शन सेट नहीं है तो वो सारा कुछ यहीं पे ऐसे ही हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये पूरा इसका एक सेटलमेंट का प्रोसेस है। अब मैं आपको सिमिलरली, ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ मोबाइल स्क्रीन से कि ये इसका पॉइंट ऑफ सेल कैसा आपको लगेगा। फॉर एग्जांपल मुझे स्टॉक शेयर करना है, कॉपी वाइट लिंक, और तो डेट्स हाउ इट विल वर्क। मैं अब यहाँ से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ मोबाइल से। तो नो वी कैन सी, हम यहाँ पे जाते हैं और हम उसी पोर्टल पे जाएंगे, वेबसाइट पे।
यूको हमें पॉइंट ऑफ सेल पे जाना है। यूको तो लाइक दैट I'll open Farhan session again. सेशन तो इसी तरह आप यहाँ पे मेडिसिन को सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी। मोटिलियम लेट से सस्पेंशन मोटिलियम टैबलेट 2 की पेमेंट आ गई। पेमेंट कैश लिया कस्टमर से हमने। एग्जिस्टिंग कस्टमर सेलेक्ट कर लिया पेमेंट हमने कैश लिया। 150 रुपीज का हमने कैश लिया। ठीक है जी। कैश रिसीव किया हमने। वैलिडेट करते हैं हमें 22। ओके तो ये हमें उसकी रिसीट देनी पड़ेगी। ठीक है जी। डैट्स इसको चेंज किया जा सकता है। इतने से ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है और आप नेक्स्ट ऑर्डर में चले जाते हैं। तो इसी तरह आप इसको टैबलेट व्यू पे भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।